समय समय पर नियमित रूप से अपने आप को मिटाओ और ऊपर उठो एक भिन्न नए आदमी के रूप में। तुम जो थे वैसे ही था, तुम्हारी अदाएं सेम रही, तुम्हारी चाल सेम रही, तुम्हारी ढाल सेम रही, तुम वैसे ही घर में बात करती रही या करता रहा, तुम्हारा मीटिंग सेम रहा, तुम्हारा सोचने का तरीका सेम रहा। इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में तो अगर तुम्हारे अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में नहीं आया तो तुम्हारा यहाँ ये वीडियो देखना कम्प्लीटली वेस्ट हो गया। नमस्ते गाइज, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जिसका नाम है 11th कमांडमेंट ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन। इसका ऑथर है टाइगर संतोष नायर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो बुक है वो जो जीना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं और अपने पीछे वसीयत छोड़कर जाना चाहते हैं, ये बुक उनके लिए है। ये बुक उनके लिए नहीं है जो कमज़ोर दिल इंसान वाले हैं और सामान्य लोग हैं, परंतु जो सामान्य है लेकिन असामान्य बनने की हिम्मत रखते हैं और असामान्य बनने की कीमत चुकाने के लिए तैयार है, यह बुक उनके लिए है। तो ऑथर ने इनमें सबसे पहले सार्थक जीवन की बात करी है। उसने कहा कि मैं जीवन में दो प्रकार के लोगों से मिला हूँ। पहले तो वो लोग जो पृथ्वी पर आए और चले गए, इनके परिवार, इनके मित्रों, इनके सहकर्मी के अलावा किसी अन्य को इनके बारे में भान तक नहीं है। ये वो लोग हैं जो पृथ्वी पर आए और चले गए। इनके आने और चले जाने से संसार में कोई बदलाव नहीं हुआ, चाहे वो एक पुत्र हो, चाहे वो एक पुत्री हो, चाहे वो एक माता हो, चाहे वो एक पिता हो, चाहे वो एक भाई हो, बहन हो, कोई भी हो। ये सर्वसाधारण इंसान होते हैं, ये भीड़ के लोग होते हैं। इनके आने और चले जाने से संसार में कोई बदलाव नहीं होता। जो दूसरी प्रकार के लोग होते हैं, जो मैंने पहले कहा उससे एकदम विपरीत होते हैं, ये भीड़ के लोग नहीं होते। ये अपने आप को भीड़ से उठकर एक महान व्यक्ति बनाते हैं, एक सार्थक जीवन बनाते हैं। चाहे मैं बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, चाहे मैं बात करूं स्टीव जॉब्स की, चाहे मैं बात करूं नेल्सन मंडेला की, चाहे मैं बात करूं आइजैक न्यूटन की, चाहे मैं बात करूं आइंस्टाइन की, चाहे मैं बात करूं वॉल्ट डिज्नी की, चाहे मैं बात करूं किसी भी बिल गेट्स की, किसी भी की, मैं जो अपने आप को उनके जीवन में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने आप को एक महान जीवन में, एक महान सार्थक जीवन में पेश किया। ये वो लोग होते हैं जो जीवन जी के जाते हैं, ये वो लोग नहीं होते जो जीवन बिता के जाते हैं। चाहे मैं बात करूं नेल्सन मंडेला की, तो उन्होंने अपने जीवन के 26 साल एक रंग भेद की नीति को हटाने के लिए लगा दिए। 26 साल एक सिर्फ रंग भेद की नीति को हटाने के लिए लगा दिए। 26 साल किसी साधारण मनुष्य के लिए तो वो 26 साल के बाद वो जीने की आशा भी ना रखें। तो ऐसा सार्थक जीवन जीने के लिए हमें कुछ कमांडमेंट अपने आप को देने पड़ेंगे। कमांडमेंट का मतलब क्या है? कमांडमेंट का मतलब है डायरेक्शन, कमांडमेंट का मतलब है डिमांड, अपने आप से डिमांड करना, प्रभु का आदेश, आज्ञा। तो हम इसमें 11 कमांडमेंट में से हम पहले कमांडमेंट की हम बात करेंगे। पहला कमांडमेंट है डिक्लेयर योर एक्सपायरी डेट। डिक्लेयर योर एक्सपायरी डेट मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय समय पर नियमित रूप से अपने आप को मिटाओ और ऊपर उठो एक भिन्न नए आदमी के रूप में। सपोज अगर किसी को बुखार है, अगर वो एक्सपायरी डेट चली गई हो, वैसी अगर गोली खाएगा तो क्या होगा? क्या तो वो गोली उसके शरीर में कोई प्रभाव नहीं रहेगी, प्रभावहीन रहेगी, या फिर दूसरा कि उसको नुकसान होगा। उसी प्रकार जैसे पहले आप चलते थे, वैसे ही जैसे बात करते थे, जैसे ही आप जी रहे थे, जैसे ही आप खाना खाते थे, जैसे ही आप पीते थे, जैसे ही आप बोलते थे, जैसे ही आप कपड़े पहनते थे, उसकी अगर एक्सपायरी डेट चली गई है, वैसा ही अगर रखेंगे, मतलब जैसा आप पहले जी रहे थे वैसा ही अगर जिएंगे, जो कि उसकी एक्सपायरी डेट चली गई है, तो क्या होगा? या तो आपका लोगों के सामने कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या तो आपको नुकसान होगा। आप अपने आप से पूछो कि मैं ऐसा एंटीबायोटिक बन कैसे गया जिससे कोई रोग का निवारण हो ना सके? मैं ऐसा पैरासीटामोल बन कैसे गया जिससे बुखार काबू में नहीं होता? मैं ऐसा गिटार बन कैसे गया जिससे इच्छित धुन बजाई ना जा सके? मैं ऐसा बासी फूल बन कैसे गया जिसमें कोई सुगंध नहीं है? तुम जो थे वैसे ही था, तुम्हारी अदाएं सेम रही, तुम्हारी चाल सेम रही, तुम्हारी ढाल सेम रही, तुम वैसे ही घर में बात करती रही या करता रहा, तुम्हारा मीटिंग सेम रहा, तुम्हारा सोचने का तरीका सेम रहा। इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में तो अगर तुम्हारे अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में नहीं आया तो तुम्हारा यहाँ ये वीडियो देखना कम्प्लीटली वेस्ट हो गया। बस यही कहना चाहता था कि समय समय पर अपने नियमित रूप को बिटाओ और ऊपर उठो एक भिन्न, एक नए आदमी के रूप में। और कमेंट करके बताना ज़रूर कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।